दोस्तों, अगर आपकी हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड से कोई काम का डेटा गलती से डिलीट हो गया है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप चुटकियों में डिलीट हुए डेटा को वापस ला सकते हैं। खास बात यह है कि ये तरीका बिल्कुल फ्री है। इसमें फाइल रिकवरी करने की कोई लिमिट नहीं है। चाहे आपके पास कुछ फाइलें हों या सैकड़ों जीबी डेटा, आप बिना किसी परेशानी के अपने डिलीट हुए डेटा को वापस ला सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसे कहां से डाउनलोड करना है ये मैं वीडियो में कहीं पर भी बता सकता हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखें। अब एक्सट्रैक्ट फोल्डर को ओपन करें। यहाँ आपको बहुत सारी फाइलें दिखाई देंगी, लेकिन आपको फोटोरेक विन नाम की इस फाइल पर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन होगा, यस पर क्लिक कर दीजिए। फिर इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आपको आपके कंप्यूटर से जुड़ी सभी हार्ड डिस्क, एसएसडी और अन्य स्टोरेज डिवाइस दिखाई देंगी। आपको उस डिस्क को पहचानना है जिसका डाटा रिकवर करना चाहते हैं। डिस्क को पहचानने का सबसे आसान तरीका उसका साइज देखना है। मेरे केस में 1000 जीबी यानी 1 टीबी वाली डिस्क दिखाई दे रही है, इसलिए मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ। डिस्क सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन दबा देता हूँ। अगले स्टेप में आपको पार्टीशन दिखाई देगा। अगर आपकी डिस्क में केवल एक ही पार्टीशन है तो उसका नाम यहाँ दिखाई देगा। मेरे केस में पीएम मीना टेक नाम का पार्टीशन दिखाई दे रहा है। आपको वही पार्टीशन सिलेक्ट करना है जिससे डाटा डिलीट हुआ था। पार्टीशन को सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा दें। अब आपसे पूछेगा कि डिलीट होने से पहले आपकी डिस्क का फाइल सिस्टम क्या था। विंडोज कंप्यूटर में ज्यादातर NTFS, FAT32 या XFAT फाइल सिस्टम का उपयोग होता है, इसलिए विंडोज यूजर को यहाँ अदर विकल्प सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा देना है। अगले स्टेप में आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, पहला फ्री और दूसरा होल। अगर आप केवल खाली स्पेस को स्कैन करना चाहते हैं तो फ्री विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर रिजल्ट और गहराई से डाटा रिकवर करने के लिए होल विकल्प को सिलेक्ट करें। इससे पूरी पार्टीशन स्कैन होगी और डिलीट हुई फाइलों को ढूंढने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए मैं यहाँ होल विकल्प को सिलेक्ट करके एंटर बटन दबा देता हूँ। अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है। यहाँ आपको वह लोकेशन सिलेक्ट करना है जहाँ रिकवर हुई फाइलें सेव की जाएंगी। ध्यान रखें, जिस ड्राइव से डाटा रिकवर कर रहे हैं उसी ड्राइव में रिकवर किया हुआ डाटा सेव नहीं करना है। हमेशा किसी दूसरी हार्ड डिस्क, एसएसडी या ड्राइव को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से लेफ्ट एरो बटन को 2-3 बार दबाएं। अगर यहाँ आपको अपनी ड्राइव दिखाई नहीं देती है तो राइट एरो बटन को भी 2-3 बार दबाएं। इसके बाद फिर से लेफ्ट एरो बटन दबाएं। अब आपके कंप्यूटर की सभी ड्राइव यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ सभी ड्राइव के सामने CDEFG इनके लेटर भी दिखाई दे रहा है। अब मुझे G ड्राइव में डाटा सेव करना है, इसलिए सबसे पहले मैं G ड्राइव में रिकवरी नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बनाने के बाद अब मैं G ड्राइव को सेलेक्ट करके एंटर बटन दबाता हूँ। इसके बाद रिकवरी फोल्डर को सेलेक्ट करके एंटर बटन दबा देता हूँ। अब ये बोल रहा है सी व्हेन द डेस्टिनेशन इज करेक्ट, यानी अगर आपने फाइल सेव करने की सही लोकेशन चुन ली है तो अब कीबोर्ड से C बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप C बटन दबाएंगे डाटा रिकवरी शुरू हो जाएगी। अब कुछ देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बहुत सारे फोल्डर बना दिए हैं। जब आपको लगे कि आपकी जरूरी फाइलें रिकवर हो गई हैं तो आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल आता है, इतने सारे फोल्डरों में अपनी काम की फाइल कैसे ढूंढें? अगर हम एक एक फोल्डर खोलकर चेक करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। दोस्तों, आपकी इस समस्या को हल करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट पर कुछ खास सर्च फिल्टर्स दिए हैं। आप वेबसाइट पर जाकर इन फिल्टर्स को सीधे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको केवल वीडियो फाइलें देखनी है तो सर्च बॉक्स में लिखे काइंड, इसके आगे कोलन लगाना है जिसे डबल डॉट भी कहते हैं। उसके बाद इक्वल टू लगाना है, फिर वीडियो टाइप कर देना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन सा सॉफ्टवेयर है और इसे कैसे डाउनलोड करना है। दोस्तों, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज का लिंक मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने स्क्रीनशॉट के साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा आर्टिकल लिखा है। आप इस आर्टिकल को देखकर भी अपना डेटा रिकवर कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कुछ खास सर्च फिल्टर्स भी दिए हैं जिनकी मदद से आप रिकवर हुई हजारों फाइलों में से अपने काम की फोटो,
वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट कुछ ही सेकंड में ढूंढ सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको विंडोज, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा। यहाँ से आप अपने सिस्टम के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज यूजर्स के लिए 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन उपलब्ध हैं। आप अपने कंप्यूटर के अनुसार सही वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। कुछ ही देर में सॉफ्टवेयर जीप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब इसका उपयोग कैसे करना है ये मैंने आपको बता ही दिया है।